गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन। आज देखेंगे BLI 226 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैंने जो अभी एक लॉन्ग वीडियो बनाया था तो उसको मैं एक शॉर्ट रिकैप वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको में आप देख पाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है लिस्ट ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डिस्कस एक्रोनियम है आपका पोस्ट कॉर्प एज ए फॉर्मुलेटेड बाय लूथर गुलिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देखें, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पोस्ट कॉर्प इन द contents of library management। लूथर गुलिक एंड अदर जो फिलोसफर थे उन्होंने इसको बनाए प्लानिंग। एक्रोनियम है इसकी, जब हम वो करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग? प्लानिंग importance is the bridge to gap between where the library is today and where it intend to be tomorrow. It minimize risk, eliminate, reduce wasteful resources expenditure and provide clear direction. इफ़ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, आप एग्जाम्पल देख लें। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। इट ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ द चोस बाई chaos by defining roles, delegating authority, stabilizing accountability and eliminating duplication of effort। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन द साइंटिफिक मैनेजमेंट? प्रोवाइड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय F.W. टेलर। तो टेलर ने जो नियम दिए थे वो ये थे, साइंस नॉट थंब रूल। तो जो पुरानी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको चेंज करके इसमें साइंस का यूज करके लॉजिकल चीज़ों को ऐड करना है। हारमोनी नॉट डिस्टर्ब। तो ये आपको क्या करना है, हारमोनी रहना है, सामंजस्य बैठा के रखना है, कोई आपको विवाद में ज़्यादा नहीं पड़ना। कॉपरेशंस, नो इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सभी के साथ कोऑपरेशन से रहना है। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी उसकी हमने यूज करनी है। रूल एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी, समय और गति का अध्ययन करना है। उसके बाद में आपका है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, और डिफरेंट पीस रेट सिस्टम, कुशल और अकुशल जो कर्मचारी हैं जो उनकी पहचान करके आधार पर उनको काम देना या उनको सैलरी देना, वेतन भत्ते की बात हो रही है यहाँ पे। और फ्योल द्वारा क्या है कि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट गिव बाय द हेनरी फ्योल, एक्सप्लेन हाउ देयर एप्लीकेशन मेक द फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरी इफिशेंट। तो लाइब्रेरी को इफिशेंट फंक्शनिंग बनाने के लिए 14 वो दिए थे फ्योल ने प्रिंसिपल, उनको हम देखते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, कल मैंने हिंदी वाली वीडियो में जो लंबी है उसमें आप देख सकते हैं कैसे वो किया। बस मैं यहाँ पे हेडिंग करूँगा, डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, जो व्यक्ति काम कर रहा है डिसिप्लिन से काम करना है। फोर्थ वन, यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिमुनेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ और डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, इनिशिएटिव्स, स्प्रिट दी कॉप्स। इन्होंने जो आपको 14 प्रिंसिपल बताए किसी उसमें काम करने के लिए।
और पुस्तकालय को अत्यंत इन सिद्धांतों का योगदान है। तो एप्लीकेशन में कुछ एफिशिएंस कैसे पुस्तक लाइब्रेरी में इनका कैसे यूज होगा, तो डिवीजन ऑफ वर्क बाय स्पेशलाइजिंग टास्क, लाइब्रेरी स्टाफ आर असाइंड रोल, उस तरीके से उनको काम देना जो जिस काम में अ, माहिर है। ऑर्डर, मटेरियल एंड सोशल, यूनिट ऑफ कमांड और स्केलर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग एंड डिटेल द स्किल रिक्वायर्ड एट ईच लेवल रन मैनेजरियल फंक्शन स्मूथली। तो जो अलग अलग लेवल पे जो आपके मैनेजर होते हैं उनके क्या काम होते हैं, उनको क्या है, जैसे लाइब्रेरी के उसमें बात करेंगे तो टॉप मैनेजमेंट चीफ लाइब्रेरियन होंगे, मिडिल में कौन होंगे, डिप्टी लाइब्रेरियन होंगे, और लोअर सुपरविजन मैनेजमेंट कौन होंगे, आपके डेस्क लीड कर रहे होंगे वो होंगे। टॉप लेज जो मैनेजमेंट हैं वो क्या है, चीफ लाइब्रेरियन हो गए, उनके काम क्या है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना है, फाइनेंशियल बजटिंग करना है, डिफाइन करना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल विजन को देखना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, आपके डिप्टी लाइब्रेरियन हो गए, इनके काम क्या है, इनको बफर का काम करना है दोनों अपर और लोअर में। लोअर जो होंगे आपको डेस्क वगैरह जो संभाल रहे हैं वो सारी चीज़ें ये देखेंगे। इसेंशियल मैनेजरियल स्किल क्या क्या होंगी उनके अंदर, जो आपके मैनेजमेंट लेवल है उसके टॉप लेवल पे क्या होगा, टॉप लेवल पे होगा कि मेंटल एबिलिटी टू विजुलाइज इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज ए इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, वो क्या है फोकस करेंगे। और उनका जो स्किल होंगी वो मेंटल स्किल ज़्यादा हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑल लेवल मैनेजमेंट, तो ये क्या कर रहे हैं कि इंटरपर्सनल ह्यूमन स्किल्स इनके अंदर होंगी। लास्ट वन है आपका टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना है, कोई टूल यूज करना है, ये सारी चीज़ें उस पर आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आप देखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए comprehensive structure organizing wide management philosophy aim to the continuous long term improvement of the product process and service through the active participation of all employees across the level। तो जो जो भी लेवल पे वो हैं आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरा यहाँ पे आपको सहयोग चाहिए। क्यों यूज लाइब्रेरी में क्यों यूज करना है, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी इन लाइब्रेरी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यूजर सेंट्रिक ओरिएंटेशन होना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यूस इंक्रीमेंट या इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट, ठीक है, और फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये आपके सारे जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। और इसके बाद में है आपका की कंसिडरेशन ऑफ सक्सेसफुल TQM इम्प्लीमेंटेशन, लीडरशिप डेडिकेशन। जो टॉप लेवल मैनेजर मस्ट बी लीड बाय द एग्जाम्पल, उनको एग्जाम्पल देके उसको लीड करना है टीम को। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मूविंग अवे फ्रॉम द पुनेटिव कल्चर टूवर्ड्स टू लर्निंग कल्चर। जो पुराना जो कल्चर है उसमें चले जा रहे हैं, जो अब नए नए आए तो उनको ट्रेनिंग वगैरह कराएं। डायनेमिक फीडबैक चैनल, फीडबैक का सिस्टम हमेशा खुला रखना है, ठीक है। तो WE वर्ड डेमिंग इज अ क्रिएट बाय लेइंग द फंक्शन ऑफ द जापानीज क्वालिटी मिरेकल। तो उनको जापानीज जो था मिरेकल है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन को यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे नींव रखने का श्रेय दिया जाता है इस संदर्भ में पुस्तकालयों को बेहतर बनाने के लिए डेमिंग के 14 जो प्रिंसिपल हैं उनकी विवेचना, मतलब उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट क्या है, क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, कंसिस्टेंसी रखनी है। और उसके बाद में अडॉप्ट द न्यू फिलोसफी, जो नए नए चीज़ें आ रही हैं उनको, आज के ज़माने में AI वगैरह उनको यूज करना है। सीज डिपेंडेंस ऑफ मास इंस्पेक्शंस, ठीक है। एंड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अवार्ड बिजनेस, ठीक है। इम्प्रूव, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, केवल कीमत के आधार पर व्यवसाय नहीं करना है। उत्पादन और सेवा प्रणाली में इम्प्रूव कंसिस्टेंटली एंड फॉर एवर। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, इंस्टीट्यूट लीडरशिप, ड्राइव आउट फियर, ब्रेक
down barrier between department, eliminate slogan and targets, eliminate numerical quotes, remove barrier to pride of workshipman, institute a regular uh, program of education and self improvement, टेक एक्शन एंड accomplish द ट्रांसफॉर्मेशन। ये 14 जो उनके प्रिंसिपल थे उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपने देखा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, चेंज मैनेजमेंट सॉरी इन लाइब्रेरी, एक्सप्लेन द strategies and process of chain and special reference to the current transaction of library। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है, तो इसको आप देखेंगे। चेंज मैनेजमेंट इज स्ट्रक्चरल सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेसफुली ट्रांजिशन फ्रॉम ए करंट स्टेट टू डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। जो हमारी आज की स्टेट है उसको बदलना आगे फ्यूचर के लिए। इन मॉडर्न लाइब्रेरी चेंज इज ड्रिवन बाय द रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांस इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन फॉर्मेट एंड शिफ्टिंग यूजर बिहेवियर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब टू प्रिंट टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मर, जो कुर्ट लेविन्स ने जो चेंज मॉडल दिया वो दिया अनफ्रीज। सबसे पहले अनफ्रीज, उसके बाद में अनफ्रीज में क्या है आपकी यथास्थिति को हटाना, दूसरा है आपका मूविंग चेंज करना, थर्ड वन है रिफ्रेजिंग, नए स्वरूप को सुदृढ़ करना, जो नया स्वरूप मिला आपको उसको चेंज करके ठीक करना। ये आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड शॉर्ट एनालिसिस। ये क्या है आपका, चार चीज़ें हैं इसमें आपकी। स्ट्रेंथ, सबसे पहले बेसिक एलिमेंट ऑफ शॉर्ट फॉर द लाइब्रेरी सेटअप क्या है, सबसे पहले आपकी हो गई स्ट्रेंथ हो गई। इंटरनल कैपेबिलिटी टू गिव द लाइब्रेरी एन ऑपरेशनल एडवांटेज। सेकंड है वीकनेस, डब्लू से वीकनेस बनेगी। थर्ड वन है अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हम शॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल जो आपके हाथ में है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनल कैपेबिलिटी टू गिव लाइब्रेरी एन ऑपरेशनल एडवांटेज। आपकी अच्छी बुक होंगी, अच्छा कलेक्शन होगा, कैटलॉगिंग अच्छी होगी, आपका जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आप यहाँ पे बढ़िया से। वीकनेस क्या क्या हो सकती हैं, ये भी इंटरनल ही है आपका, कि आपके पास में आउटडेटेड कोई वो हो सकते हैं, बुक हो सकती हैं आउटडेटेड, तो उनको ठीक करना है। या आपका मैनुअल सिस्टम चल रहा है तो अब आउटडेटेड इनग्रेडेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। एक्सटर्नल जो आपके हाथ में नहीं है बट क्या है आप उनसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जैसे कि आजकल एबिलिटी और गवर्नमेंट ग्रांट को लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ आ रहा है, आप ऑनलाइन वो दे सकते हैं, लोगों को मेंबरशिप दे सकते हैं, इस तरीके का। थ्रेड क्या क्या हो सकते हैं कि नई लाइब्रेरी बगल में खुल जाना, आजकल चीज़ें पीडीएफ पे मिल जाती हैं तो लोग लाइब्रेरी कम आ रहे हैं, तो ये हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है आपने, ऑप्टिमल ऑप्टिमाइज रिसोर्स अलोकेशन करना है। प्रो, प्रो, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, आपने पहले से ही रिस्क को मैनेज करना है, ना कि वो रिस्क आने के बाद में। लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो एचआर का क्या रोल होता है इन लाइब्रेरी, डिस्कस द वेरियस फंक्शनिंग इन द लाइब्रेरी एचआर डिपार्टमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। एचआर क्या कर रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक आपका जो भी ह्यूमन एचआर जो होता है वो क्या करेगा, आपके प्लानिंग बनाएगा, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस बाय विच द लाइब्रेरी determines how to acquire, deploy and retain the optimum number of qualified person to achieve its institution's goals। It maps current staff capability against future operation requirement to avoid human resource shortage। तो ये क्या नए नए लोगों को उसी हिसाब से भर्ती करे की फीचर क्या है लाइब्रेरी में, क्या क्या कर सकता है एचआर डिपार्टमेंट। ये करेगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेंगे, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे काम करेंगे। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, टेक्निकल अडोप्शन, एरर मिनिमाइजेशन,
सॉफ्ट स्किल एंड रिफ्रेश एक्सीलेंस, पोस्टिंग स्टाफ, रिटेंशन। तो ये सारी चीज़ें आपका एचआर के उसमें आएंगी आपके। लाइब्रेरी बजटिंग के बारे में बात हो रही है। डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ मेकिंग डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी बजटिंग। जो लाइब्रेरी का बजट है वो कैसे आप यूज करेंगे, जो पैसा आ रहा है, ग्रांट कहाँ से आनी है, कहाँ यूज होनी है, बस ये आपको ठीक से देखना है कि जो पैसा जिस काम के लिए आ रहा है वो साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन या पर कैपिटा मेथड है कि जो आपके जितने लोग हैं उनके हिसाब से उसको करना है। अब यहाँ पे दे पर कैपिटा वाला ये है कि आपके 5000 स्टूडेंट हैं और 500 रुपये, तो तकरीबन बजट आपका 2.5 लाख हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। तो इसको आप उस हिसाब से करें। फिर परसेंटेज मेथड है। थर्ड वन है मेथड डिटेल्स है आपके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बजटिंग टेक्निक इन डिटेल विद देयर मेन ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लाइन आइटम बजटिंग के बारे में बताना है और फॉर्मूला बजटिंग के बारे में बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइन आइटम बजटिंग, आप इसको देखें। इन ट्रेडिशनल बजटिंग है तो ये थोड़ी सिंपल होती है, बस एक बार आपको देखना है इसको। दूसरा है फॉर्मूला बजटिंग। एक्सप्लेन विद द डील विद द सुटेबल एग्जाम्पल हाउ टू लाइब्रेरी बजट सर्व एज बोथ प्लान डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल डॉक्यूमेंट। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देखेंगे। जो यहाँ पे जो दिए गए हैं कि एक क्या इनसे कैसे बजट को कंट्रोल किया जाता है। एक आपका नियोजन दस्तावेज प्लान डॉक्यूमेंट और दूसरा है कंट्रोल डॉक्यूमेंट से आपने कैसे बजट को करना है। प्लेन एंड कंट्रोल डॉक्यूमेंट। ले लाइब्रेरी बजट नॉट स्टैटिक लेजर, इट सर्व ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन रोल एज ए टूल और बोथ फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग एंड डेली ऑपरेशनल कंट्रोल। इसका काम है तो द बजट एज ए प्लान डॉक्यूमेंट, ठीक है। और दूसरा है कंट्रोल डॉक्यूमेंट। तो इस बजट में चीज़ों को रोकना है, उनमें अथॉरिटी बना देनी कि भाई कितना है, कितना एक आदमी खर्च कर सकता है, उतना ही खर्च करना है। नियोजन क्या करना है, भविष्य की चीज़ों को करना है। अलोकेशन करना है कि मुझे अ, इस डिपार्टमेंट को इसने पैसे देने, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। आउटलाइन ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ द एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट बुक। अभी डॉक्यूमेंट को कैसे एक्वायर करना है ये सारे के सारे आप यहाँ पे देखेंगे। पेमेंट ऑफ लाइब्रेरी, डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज परचेज ऑफ डॉक्यूमेंट। डायरेक्टली पब्लिशर से आप कर खरीदेंगे तो क्या होगा, और एजेंट से खरीदेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, कोर मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट एक्वायरिंग। तो आप कैसे खरीद रहे हैं, डायरेक्ट परचेज कहाँ से कर सकते हैं, आप किसी पब्लिशर से कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि आप वेंडर से या ऑथराइज वेंडर से या रजिस्टर वेंडर से आप ले सकते हैं। और ठीक सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आप लाइब्रेरी के बुक ले सकते हैं। अब क्या है इसमें, कंपेरेटिव डायरेक्टिव। पब्लिशर जो आप लेंगे तो आपने पब्लिशर से लिया तो मैक्सिमम टैक्स लगेगा, सेपरेट ऑर्डर एवरी पब्लिशर, ये अलग अलग मतलब काम बढ़ जाएगा आपका। इसमें क्या है कि सिंगल कंसोलिडेटेड इनवाइस आएगा लेकिन आपको डिस्काउंट थोड़ा कम मिलेगा। मैक्सिमम ट्रेड डिस्काउंट एलिमिनेट, मिडिलमैन हट जाएंगे उसमें जब हम उसमें लेंगे आपका पब्लिशर से लेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पब्लिशर से डिमांड करनी पड़ेगी। परचेजिंग थ्रू बुक द एजेंट एंड सप्लायर से इसके एडवांटेज क्या हैं, ये हैं। क्योंकि ये था ना परचेजिंग फ्रॉम द पब्लिशर। परचेजिंग फ्रॉम द पब्लिशर फिर था आपका के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए थे, ठीक है। ये आपके डिसएडवांटेज हैं कि आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। परचेज फ्रॉम द बुक सप्लायर, एडवांटेज क्या है आपको कि आपको कम कागज कार्रवाई करनी है, सब एक ही इन्वाइस में मिल जाएगा। डिसएडवांटेज है कि आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। एक्सप्लेन द अकाउंट एक्सेसिंग पॉलिसी प्रोसीजर, कैसे हम बुक को उसमें लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक्सेसिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो और एक्सेशन रजिस्टर का
इन मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेशन रजिस्टर का इम्पोर्टेंस पूछा है। एक्सेसिंग द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ऑफिशियल रिगार्डिंग, जो भी हम बुक लिखते हैं द प्रोसीजर, न्यूली परचेज और गिफ्ट बुक आएंगी जैसे भी हमको आए, तो एक्सेशन हमको जो रजिस्टर बनाना है वो कैसे बनाना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड। जो हमें एक्सेशन रजिस्टर बनाना है उसमें क्या लिखना है, डेट, एक्सेशन नंबर, ऑथर, टाइटल, एडिशन, पब्लिशर, ईयर, पेज नंबर, पेजेस, वॉल्यूम, क्लास नंबर, बुक नंबर, सोर्स, कॉस्ट एंड रिमार्क। ऑपरेशन यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस क्या है आपको इसका, जो एक्सेशन रजिस्टर है उसका क्या अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखता है ये आपका, जितना भी जो भी बुक आएगी सब इसी के अंदर एंट्री होंगी। स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपाइल्स, जो भी आपके ऑडिट होने उनके लिए इसको प्रस्तुत किया जाएगा। डिस्टिंक्ट फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, आप इसमें चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ पे परमानेंट स्टॉक रिकॉर्ड रहेगा, ऑडिट के लिए यूज होगा और यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। तीन चीज़ें इसमें हो जाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, सीरियल पब्लिकेशन जो periodicals हैं क्या हैं वो, हाउ टू डिफर फ्रॉम द रेगुलर बुक, को बुकों से अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले की जो इंटर अकॉर्डिंग टू AACR, सीरियल इज ए पब्लिकेशन एनी मीडियम इशूड द सक्सेसिव पार्ट बियरिंग न्यूमेरिकल, ये आपका क्या मंथली, 4 मंथली और वीकली आप पब्लिकेशन होता है। तो पब्लिश एज ए कंप्लीट यूनिट, एक बार बुक छप गई, बुक वो हो गई, इसमें क्या ये लेटेस्ट ऑन गोइंग रिसर्च ये इस पे काम करते रहते हैं। साइकिल क्या है, पेड है द पोस्ट डिलीवरी, आप इसका पेमेंट क्या है पहले बाद में करना है, इनका क्या है एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह कराना होता है। एक्सेशन प्रोसेस, आप एक बुक का क्या करेंगे, बुक आएगी तो उसका नंबर लिख देंगे, मगर इनमें क्या करेंगे सबको जब बुक ख़त्म हो जाएगा ईयर, फिर इनका एक एक्सेशन नंबर डाल के उसमें रख देंगे, ठीक है। तो कोई भी बुक हमें ख़रीदनी है तो क्या स्टेज, क्या क्या स्टेज हैं उसमें। सबसे पहले अप्रूवल होगा, सेलेक्शन होगा, अप्रूवल होगा, फिर एडवांस में पेमेंट होगा, रजिस्टर्ड आके चेक करना है और उसके बाद में उनको चार्ज में लेना है, ठीक है। सिलेक्शन एंड अप्रूवल, सिलेक्शन एंड अप्रूवल हो जाएगा। सबसे पहले आपका सिलेक्शन एंड अप्रूवल, उसके बाद में एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंसी, फिर 3 कार्ड मैकेनिज्म है, रजिस्टर कार्ड है, उसके बाद में चेक कार्ड हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको बुक को लेना है। व्हाट इज़ द टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन, तो ये क्या सेक्शन है, प्रैक्टिकल, एक्सप्लेन द एग्जांपल द प्रैक्टिकल स्टेप एंड सिस्टम इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग में क्या क्या यूज होता है। आपका ये 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। तो तकनीकी क्या है ये, पुस्तकों को सेल तक पहुँचाने से पहले उनका शामिल व्यावहारिक चरणों को आपने समझाना है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्निकल प्रोसेस क्या, टेक्निकल प्रोसेस सर्व एज ए सेंट्रल हब ऑफ लाइब्रेरी, इट ट्रांसफॉर्म रॉ न्यूली परचेज बुक इनटू ऑर्गेनाइज easily इजली सर्चेबल एंड रिट्रीवेबल नॉलेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कर देंगे। प्रैक्टिकल स्टेप एंड सिस्टम इन्वॉल्व, सबसे पहले बुक आएगी, एक्विजिशन, स्टेप 2 क्लासिफिकेशन करना है, डीडीसी या कॉलम क्लासिफिकेशन, स्टेप 2 में क्या AACR है, मार्क एंट्री के हिसाब से एंट्री करनी है और फिजिकल लेबलिंग लगा के सेल्फ में रख देना है। क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, तो डिटरमाइनिंग द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर टू बुक इन, कहाँ पे रखनी है बुक, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, डीडीसी का यूज कर सकते हैं या कॉलम क्लासिफिकेशन का। कैटलॉगिंग, बुक का पूरा बिब्लियोग्राफिकल डिटेल जो है हमको क्रिएट करना है, ऑथर कौन है, टाइटल क्या है बुक का यहाँ पे, या हाँ ऑथर नेम, पब्लिशर, टाइटल, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। यूज करने का या तो AACR 2 होगा या मार्क 21 होगा। मार्क 21 क्या है आपका, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग है, ये क्या है कंप्यूटर पे काम करता है। फिजिकल प्रोसेसिंग हो जाएगी, सर्कुलेशन, बिल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन। लास्ट वाला है आपका, डिस्कस द नेचर ऑफ इम्पोर्टेंस द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड मैनेजमेंट, एक्सप्लेन हाउ कंट्रोल मेथड आर यूज इन रेगुलेट द लाइब्रेरी सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम क्या है आपका, सर्कुलेशन सिस्टम है आपका जो नई बुक आ रही है उनको इश्यू करना, कंट्रोल करना, रिन्यू करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस गोल ओरिएंटेड एंड द करेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल कैसे करना है, ओवर ड्यू तो नहीं है उनको फिर फाइन लेना है, स्टैंडर्ड लोन लिमिटेड करना है, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है जो भी आपका वहाँ पे
रहते हैं। टेक्नोलॉजी गेट कंट्रोल करना है, जैसे कि आरएफआईडी में अगर कोई बुक को ऐसे ही बिना इशू कराए लेके जा रहा है तो वहाँ पे अलार्म, आपका अलार्म या सेंसर वहाँ पे लगा होगा और वो बजना शुरू करेगा। ठीक है। डिस्कस इन द डिटेल ऑफ द वेरियस एक्सटर्नल कॉज सच एज बायोलॉजिकल फिजिकल, ये सारी मतलब कैसे बुक हमारी ख़राब हो सकती हैं उसके बारे में। तो फिजिकली इन्वायरमेंट से क्या होगा, फ्लूटिंग टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जब टेम्परेचर ऐसे ज़्यादा होगा तो बुक क्या है ख़राब हो जाएंगी 70% से ज़्यादा, तो पेपर आपके ऐसे ही टूट टूट के गिरते रहेंगे। लाइट एक्सप्लोजन, लाइट भी जब ज़्यादा होती है, यूवी जो अल्ट्रावायलेट आपकी किरणें हैं, उनसे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बुक ख़राब हो जाएगी। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद में फंगी एंड मोल्ड हो सकते हैं, है ना, और रोडेंट्स हो सकते हैं, रैट्स माइस वगैरह, उसको आके बुक को आपके ख़राब कर सकते हैं। केमिकल फैक्टर क्या हो सकता है कि बुक के अंदर क्या हो रहा है कि बुक में जो बनाते हैं तो उसमें एक तरीके का एसिड यूज होता है, तो इस एसिड की वजह से भी बुक ख़राब हो जाए। ह्यूमन फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बुक को ख़राब करने में, प्रॉपर उसका हैंडलिंग नहीं करना, पेज को टॉर कर लेना, फाड़ लेना, है ना, और ऐसे ही सोते सोते रख देना, कुछ उस पर ऊपर गिरा देना, ये इस टाइप की चीज़ें ह्यूमन वाले होते हैं। डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव प्रिजर्वेशन एंड बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, हम कैसे कर सकते हैं नीड एंड ऑब्जेक्टिव या बाइंडिंग क्यों करते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल लॉन्ग लाइफ, तो जो आपका मटेरियल उसको लंबे समय तक चलाने के लिए। स्ट्रक्चरल रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के लिए कि मतलब आपकी बुक खराब हुई है तो उसको दोबारा ठीक करने के लिए। कंसोलिडेटिंग इश्यूज, उनको बाइंडिंग इश्यूज, जर्नल इशू इनटू इन सिंगल, उसमें आप कर सकते हैं सबको। और टाइप ऑफ द बुक, ये ना ये वाला जो था, तो जैसे एक आपकी वो आती है ना, बुक आती हैं जो periodicals वगैरह आते हैं, तो उनको आप एक साथ जैसे जनवरी की एक बुक आई, फरवरी की, तो उनको लास्ट में बाइंडिंग करके एक साथ रख सकते हैं, किसी को पढ़ना है तो वहाँ से वो पढ़ सकता है। ठीक है। टाइप ऑफ बुक बाइंडिंग क्या क्या है, 3 तरीके की बुक बाइंडिंग है। फुल लेदर बाइंडिंग है, ठीक है, हाफ लेदर बाइंडिंग है, के आइडियाज़ यहाँ पे दिए कैसे कैसे है। फिर क्या फुल क्लोथ बाइंडिंग है, सॉफ्ट वैक लगा देते हैं आजकल, कपड़े वगैरह लगा के उसको कर लेते हैं। हाउ द लाइब्रेरी, हाउ द हाउ आर द फिजिकल लेआउट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। अब क्या कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब कैसे एक लाइब्रेरी को एस्टिमेट फिजिकल लेआउट ऑफ द स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है। प्लानिंग ऑफ द लेआउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन्वॉल्व, और द 20 to 25 हॉरिजन के लिए हम बनाते हैं, है ना, कि जो बच्चे हैं उनका कितना करना है। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसका फॉर्मूला है, उसमें कैसे कलेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या बोला है, कलेक्शन स्पेस फार्मूला अलोकेट अलॉटे अप्रोक्सीमेटली क्या है, आपको 15 स्क्वायर मीटर फ्लोर स्पेस फॉर 1000 फिजिकल वॉल्यूम्स, अगर 1000 बुकें तो इनके लिए इतना एरिया रखना है आपको। यूजर सिटिंग फार्मूला 10 to 15% ऑफ यूनिवर्सिटी टोटल स्ट्रेंथ के लिए आपको बना के रखना, और एक बच्चे के लिए इतना एरिया चाहिए, 2.33 से 2.5 स्क्वायर मीटर, है ना। स्टाफ वर्किंग के लिए 92 स्क्वायर मीटर, ठीक है। गाइडलाइन ऑफ फॉर द इंटरनल स्पेस अलोकेशन अक्रॉस सेक्शन, मैन इंटरेस्ट होगा, सर्कुलेशन होगा, उसके बाद में सेट रीडिंग रूम वगैरह होंगे, ये आपका इंटरेस्ट एंड सर्कुलेशन जोन, स्टेक एरिया के बाद में आपका है रीडिंग एंड रिसर्च जोन, वाइट एरिया बोलते हैं इसमें, यहाँ पे बोलना बोलना नहीं है, तो ये आपका स्टाफ जोन हो। ये आपके क्वेश्चन थे जो मैंने कवर करने की कोशिश किया, और इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाने चाहिए। इसको ठीक से पढ़ के जाएं, और चैनल को लाइव और सब्सक्राइब करें। आपको जो 2 to 7 की क्लासेस हैं वो इस पे व्हाट्सअप ग्रुप पे फ्री पढ़ाई जाएंगी, आप आफ्टर आपके एग्जामिनेशन, तो आप इस चैनल को एक्टिवेट कर लें।